तो आप देखते हैं इसमें हार्ट में इसकी क्या, इसमें पल्मोनरी जो आर्च है वो आगे चल के दो भागों में बट जाती है। राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा, और ये पल्मोनरी एओर्टा आगे चल के दो भागों में बट जाती है। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी एओर्टा। ठीक है, तो कौन कौन से दो भागों में बढ़ती है? एक तो है राइट पल्मोनरी आर्टरी टू राइट लंग्स, जो राइट लंग चली जाती है, और दूसरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो लेफ्ट लंग के लिए जाती है। तो लेफ्ट वाली जो है वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट लंग के लिए जाएगी, और इसको कहेंगे राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये जाएगी राइट लंग्स के लिए, राइट लंग्स के लिए जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो भागों में बट जाती है पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी आर्च। तो ये इसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सिस्टेमिक एओर्टा निकलती है ये लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है और तीन भागों में बट जाती है। ठीक है, आगे चलकर ये तीन भागों में बट जाती है। इसका नाम है लेफ्ट आर्क, वो सिस्टेमिक आर्क, सिस्टेमिक आर्क, इसको भी आर्क कह सकते हैं, सिस्टेमिक आर्च। और ये सिस्टेमिक आर्च जो है लार्जेस्ट आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ये आगे चलकर तीन भागों में बट जाती है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और दूसरी है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और तीसरी है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, इन तीन भागों में बट जाती है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें जो है बाल्ब पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर बाल्ब, सेमी ल्यूनर बाल्ब। राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में एक तो यहाँ पे ओपनिंग होती है, ये होती है सुपीरियर वीना कावा की, सुपीरियर वीना कावा आगे यहाँ खुलती है, एक इन्फीरियर वीना कावा आके यहाँ पर खुलती है, और तीसरी यहाँ पर आगे जो खुलती है वो होती है जो ब्लड लेके आती है हार्ट की मसल से, हार्ट की मसल से ब्लड को लेकर आती है, उसको हम उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। इसको क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस जो होता है वो आर्टरी होती है, जो वेन होती है जो हार्ट के अंदर की इम्प्योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यहाँ पर राइट ऑरिकल में लेकर आती है। अब देखते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्क दो भागों में बट गई, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये लेकर जाती है राइट लंग्स में इम्प्योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। दूसरी जो होती है वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट लंग्स में, लेफ्ट लंग में लेकर जाती है। इसके बाद आती है सिस्टेमिक आर्क,
सिस्टेमिक आर्क। सिस्टेमिक आर्क तीन भागों में बट जाती है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्क, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्क, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। आर्क तो ये थी आर्टरी। दूसरी जो होती है वो है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और तीसरी जो होती है उसको कहते हैं ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्म में लेकर जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्म में लेकर जाती है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट थोरेसिक और लेफ्ट साइड के हेड में लेकर जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट थोरेसिक वाला भाग, लेफ्ट थोरेसिक एंड लेफ्ट हेड, लेफ्ट साइड के हेड में, लेफ्ट साइड ऑफ हेड में लेकर जाती है। इसके बाद आती है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। ये दो भागों में बट जाती है। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी में बट जाती है। और दूसरा है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सही है। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो राइट आर्म में लेकर जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट आर्म में लेकर जाती है। और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट थोरेसिक और राइट साइड के हेड में लेकर जाती है। राइट थोरेसिक, राइट हेड, राइट साइड ऑफ हेड और में लेकर जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार इनका डिवीज़न होता है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं वाल्व के बारे में कि हार्ट में कौन कौन से वाल्व आते हैं। वाल्व जो होते हैं हार्ट के वाल्व, हार्ट के जो वाल्व हैं वो दो प्रकार के वाल्व होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो पहला वाल्व जो है वो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच में, ऑरिकुलर एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो पाया जाता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है। तो ये दो प्रकार के वाल्व होते हैं, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व
राइट साइड में होता है ए बी वाल्व और लेफ्ट साइड में होता है ए बी वाल्व। राइट ए बी वाल्व जो होता है इसका दूसरा नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व को जो होता है उसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड का मतलब ट्राइकस्पिड है, तीन होते हैं इसके अंदर वाल्व, तीन फ्लैप होते हैं जो मिलकर ट्राइकस्पिड वाल्व को बनाते हैं। और ये होता किन किन के बीच में है? ये बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और ये इस प्रकार के तीन कस्प होते हैं जिनसे मिलकर ये ट्राइकस्पिड वाल्व बनता है। लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो होता है बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है और ये बाइकस्पिड वाल्व होता है। दो ही इसमें कस्प होते हैं। इसके बाद आता है सेमी ल्यूनर वाल्व। दूसरा आता है सेमी ल्यूनर वाल्व। ये कहाँ पाया जाता है? राइट सबक्लेवियन राइट किसमें राइट जो पल्मोनरी वाल्व होती है और लेफ्ट पल्मोनरी लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च एओर्टा होता है उसमें पाया जाता है। तो ये दो प्रकार के हो गए, राइट सेमी ल्यूनर वाल्व और लेफ्ट सेमी ल्यूनर वाल्व। राइट सेमी ल्यूनर वाल्व और लेफ्ट सेमी ल्यूनर वाल्व। राइट सेमी ल्यूनर वाल्व जो होता है वो होता है पल्मोनरी एओर्टा में। और लेफ्ट सेमी ल्यूनर वाल्व जो होते हैं सिस्टेमिक एओर्टा में। सिस्टेमिक एओर्टा में होता है। और ये दोनों कैसे होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ये कैसे होते हैं? ट्राई सेमी ल्यूनर वाल्व कैसे होते हैं? ट्राइकस्पिड होते हैं वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। सेमी ल्यूनर वाल्व जो होते हैं वो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा में पाए जाते हैं। इसके बाद जो वाल्व होते हैं वो अलग होते हैं। वेन के वाल्व, वाल्व ऑफ वेन। वेन में भी वाल्व पाए जाते हैं। वेन में भी वाल्व पाए जाते हैं। कौन कौन सी वेन में पाए जाते हैं? पहला इन्फीरियर वीना कावा। जो इन्फीरियर वीना कावा है बॉडी के निचले भाग से ब्लड लेकर आती है। इन्फीरियर वीना कावा या पोस्ट केबल जिसे कहते हैं। यह इसमें यूस्टेचियन वाल्व पाया जाता है। यूस्टेचियन वाल्व इसमें पाया जाता है यूस्टेचियन वाल्व। दूसरा आता है सुपीरियर वीना कावा। प्री केबल भी कहते हैं या सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा जो है ऊपर से आती है, हेड रीजन से ब्लड को लेकर आती है और इसमें ग्रेविटी के थ्रू लेकर आती है। इस कारण क्या है कि ये जब ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आती है तो उसका बैक फ्लो तो होता नहीं है, इसलिए इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है। नो वाल्व, इसमें किसी तरह का कोई वाल्व
नहीं पाया जाता है। बाल्ब जो होते हैं इन्फीरियर वेना कावा में होते हैं, ये अब ग्रेविटी के अपोजिट ब्लड को लेकर आती है, इसलिए कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए यूस्टेशियन वाल्व जो होते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को, नीचे की तरफ फ्लो को रोकते हैं। इसलिए इन्फीरियर वीना कावा में जो यूस्टेशियन वाल्व होते हैं ब्लड के बैक फ्लो को अर्थात ग्राउंड की ओर जाने से रोकते हैं। सुपीरियर वीना कावा में ब्लड ग्राउंड की ओर ही आता है, हेड से नीचे की तरफ ही आता है, इसलिए इसका बैक फ्लो नहीं होता, इसी कारण इसमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। कॉमन कोरोनरी वेन, कोरोनरी वेन कौन सा है? जो हार्ट की मसल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाकर राइट ऑरिकल में डालती है, कोरोनरी साइनस कहलाती है। कोरोनरी साइनस कौन सा स्थान, जिस वो ओपनिंग, जो कोरोनरी वेन की ओपनिंग को कोरोनरी साइनस कहते हैं, और जो वेन होती है उसको कोरोनरी वेन कहते हैं। ठीक है, ये कोरोनरी वेन हार्ट का डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाकर राइट ऑरिकल में छोड़ती है, और इसमें जो वाल्व पाए जाते हैं कोरोनरी वेन में वो थिवेसियन वाल्व कहलाते हैं। थिवेसियन वाल्व, थिवेसियन वाल्व कहलाते हैं। इसके बाद आता है पल्मोनरी वेन, चौथी वेन आती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में किसी प्रकार का कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। इस प्रकार दो वेन ऐसी होती हैं, सुपीरियर वीना कावा और पल्मोनरी वेन, इनमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है, जबकि इन्फीरियर वीना कावा और कोरोनरी वेन में वाल्व पाए जाते हैं। इन्फीरियर वीना कावा में यूस्टेशियन वाल्व और कोरोनरी वेन में थिवेसियन वाल्व पाए जाते हैं। ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होता है वो राइट एवी वाल्व होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और दूसरा जो होता है वो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। सेम्युलुनर वाल्व जो होते हैं वो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में हार्ट देखिए किस प्रकार का होता है। हार्ट जो है वो या तो मायोजेनिक होगा या फिर न्यूरोजेनिक होगा। दो प्रकार के हार्ट पाए जाते हैं, एक तो मायोजेनिक और एक न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक जो हार्ट होता है मोलस्का और वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। मायोजेनिक एम से मोलस्का एंड वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। दूसरा प्रकार का होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, ये आर्थ्रोपोडा और इनवर्टिब्रेट में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा में पाया जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। हमारे अंदर जो पाया जाता है ह्यूमन में वो मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। इसमें हमारे अंदर जो ह्यूमन में पाया जाता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। ऑटो नर्वस से इसका कोई मतलब नहीं होता, नर्वस सिस्टम से अपने आप ही इसमें मसल्स पाई जाती हैं जहाँ से एक्साइटेशन होता है, इसलिए इसे ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो एक्साइटेबल होता है अर्थात इसमें नर्वस का कोई रोल नहीं होता, नर्व का नो नर्व कंट्रोल कनेक्शन, नो नर्व कनेक्शन।
कोई इसमें नर्व का कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऑटो रिथमिक फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे ऐसे नोड ऑटो रिदमिक फाइबर, ऑटो रिदमिक फाइबर या इसे कहते हैं एच रह गया, ऑटो रिदमिक फाइबर जैसे कि ऐसे नोड जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं। ऐसे रिदमिक फाइबर मतलब जैसे पुरकंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें जो ब्लड जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल जो है राइट ऑरिकल में एस ए नोड पाया जाता है और ए वी नोड पाया जाता है। ये एस ए नोड पाया जाता है और ए वी नोड पाया जाता है, ठीक है। एस ए नोड और ए वी नोड इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा फाइबर्स पाए जाते हैं। इन फाइबर्स को हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और दूसरे जो फाइबर्स होते हैं, ये रे फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं ये कहलाते हैं पुरकुंजे फाइबर, पुरकुंजे फाइबर कहलाते हैं। तो इम्पल्स का जो कनेक्शन है वो एस ए नोड से ए बी नोड की तरफ और ए बी नोड से बंडल ऑफ हिस की तरफ और फिर से पुरकुंजे फाइबर की तरफ, इस प्रकार इसमें कनेक्शन होता है। इम्पल्स का कनेक्शन इस प्रकार होता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हार्ट जो होता है मायोजेनिक न्यूरोजेनिक दो प्रकार का हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट मोलस्का और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। न्यूरोजेनिक हार्ट आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ह्यूमन में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है जो कि ऑटो एक्साइटेबल होता है, अपने आप ही एक्साइटेबल होता है, इम्पल्स जनरेट होती हैं। इसमें नर्व्स का कोई कनेक्शन नहीं होता। ऑटो रिदमिक फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे ये बंडल ऑफ हिस एंड है ऐसे नोड से इम्पल्स ए वी नोड की तरफ जाता है, ए वी नोड से बंडल ऑफ हिस की तरफ जाता है और बंडल ऑफ हिस से पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है पुरकुंजे फाइबर के द्वारा, ठीक है।